नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने को है। जस्ट कुछ दिनों में या कुछ सप्ताह में या कुछ महीनों के अंदर आपको देखा जा सकता है नोटिफिकेशन। जैसा कि ऑफिशियल नोटिस तो कुछ नहीं है, लेकिन पोस्ट से, यूट्यूब से, और अभी एक दिन पहले नीतीश कुमार का मैंने स्टेटमेंट देखा था, अभी गया जी में जो उन्होंने भाषण दिया था, उसमें उन्होंने बोला है कि जल्द इसी सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन घोषणा पहले भी हुआ है, क्या सही में आ जाएगा इस महीने, इस मंथ या कुछ दिनों में, वो तो देखा जाएगा, आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन वैकेंसी कभी भी आए, तैयारी हमको वैकेंसी आने के पहले करना होता है, डॉक्यूमेंट सारा पहले से रेडी करना होता है। तो हमारे पास कुछ पॉइंट है जहां पे आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतना है फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि अगर एक बार फॉर्म मिस्टेक हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम तक वो इफेक्ट रहता है, आपके दिमाग में चलता है कि ये हमारा गलती होगी, आगे क्या होगा, कहीं हम रेस से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। वो सारा चीज आपको इस वीडियो में मैं कवर करूंगा अपने माध्यम से, क्योंकि मैंने बीपीएससी ट्री 1, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों में देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स टीआरई 1 जब आया था उसमें पोर्टल नया था, बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब सर्वर भी डाउन था, बहुत सारा डाउट था जो क्लियर कर पाना। मैं काफी फॉर्म भरा हूं टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में। तीनों बारी पोर्टल जो था अलग अलग था, कुछ चेंजेस भी देखने को मिला था, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो था उसमें। तो सारा चीज का एक्सपीरियंस हमारे पास है, तो उन एक्सपीरियंस का फायदा होना चाहिए। किसको फायदा होगा? आपको फायदा होगा। अगर आप हमारा वीडियो देख लेते हैं तो आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं ओटीआर आप पहले कर सकते हैं या आपको ओटीआर फॉर्म का जब डेट आएगा उस समय ओटीआर करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बताऊंगा। ओटीआर अगर आपने पहले से किया है उसमें कुछ सुधार करना है, अपडेट करना है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कास्ट, कुछ भी गलती आपने कर लिया, अपडेट कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। अपडेट होता है या नहीं होता है वो भी मैं बताऊंगा। एनसीएल कब का देना है, पुराना एनसीएल से हो जाएगा या नया आपको एनसीएल बनवाना पड़ेगा। फीमेल है और आप मैरिड स्टूडेंट्स हैं, मैरिड हैं, तो आपका जो एनसीएल है वो किस एड्रेस से बनेगा? फादर्स के एड्रेस से बनेगा या आपके ससुराल के एड्रेस यानी हस्बैंड के एड्रेस का? एनसीएल कब का लगेगा वो तो मैंने अभी बता ही दिया। उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है कब का लगेगा, पुराना से हो जाएगा या नया बनवाना पड़ेगा, ये सारा सवाल होता है। मैरिड कैंडिडेट में रेसिडेंशियल फादर्स का ही देना होगा या फिर आप अपने हस्बैंड का एड्रेस का भी दे सकते हैं या अपने ससुराल का दे सकते हैं, वो सारा चीज है। और उसके बाद सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक का सर्टिफिकेट्स आपके पास नहीं है तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं? सर्टिफिकेट का अपलोड होने में जरूरत पड़ता है या नहीं पड़ता है? उसके बाद इंटर का और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे फॉर्म भरेंगे, वो सारा चीज मैं कवर करूंगा। डीएलएड और बीएड का मार्कशीट, सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी मैं चर्चा करूंगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे, वो सारा चीज। स्टेट अभी 2025 में जिनका जो हुआ है एग्जाम, जिनका रिजल्ट आया है उनका वेब कॉपी आया है। स्टेट के मार्कशीट में आपका गलती हो गया है, नाम में, कैटेगरी में या फिर किसी भी चीज में गलती है तो पहले उसको सुधारना होगा, या फिर अभी फॉर्म भर सकते हैं। अभी आपका सुधरा नहीं है, बोर्ड से अभी सुधर के नया वाला अपडेट होकर नहीं आपको मिला है तो क्या वैसे में फॉर्म भर सकते हैं? अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो क्या आपको आगे काउंसलिंग के समय दिक्कत होगा? इन सभी चीज पे चर्चा करेंगे। और सीटेट का रिजल्ट आने वाला है, क्या अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा? सीटेट 2026 वाले जो एग्जाम दिए हैं उनको ट्री 4 में, या अगर सीटेट का रिजल्ट आ जाता है फॉर्म भरते भरते तक तो क्या सीटेट और स्टेट का वेब कॉपी से फॉर्म भर सकते हैं? सीटेट का डिजी लॉकर से तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, और स्टेट का क्या वेब कॉपी से फॉर्म भर सकते हैं, वो सारा चीज। और सीटेट का ये 9 पॉइंट, लगभग 9 से 10 पॉइंट हुआ है लगभग, मैं जो कवर अभी करूंगा आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो मैंने फॉर्म काफी भरा है ट्री 1 में, ट्री 2 में, ट्री 3 में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपना फॉर्म गलती कर लेते हैं, फॉर्म इधर उधर भरवाते हैं अनएक्सपीरियंस लोगों से। अगर आप वीडियो किसी का देख लेंगे ना फॉर्म भराने के पहले, आपको जानकारी हो जाएगा सारा कॉलम का कि इस कॉलम में यहाँ पे ये डालना है, एनसीएल कब का देना है, निवास कब का देना है, और कौन से कॉलम में कैसे फिल करना है, सब्जेक्ट कॉलम में क्या देना है, वो सारा चीज अगर आपको पता हो जाएगा, किसी का वीडियो देख लेते हैं तो आपको खुद भी नॉलेज हो जाता है, खुद भी नॉलेज हो जाता है वैसे में। तो वैसे में आप
अगर किसी भी कैफे में जाते हैं तो आप खुद से उनको गाइड कर सकते हैं, अगर अनएक्सपीरियंस होते हैं कैफे वाले तो, क्योंकि इंटीरियर में देखा जाता है कि अमूमन बहुत सारे कैफे जो होते हैं नए होते हैं, उनको उतना जानकारी नहीं होता है सारे फॉर्म का। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप पटना में रहते हैं तो पटना, जैसे पटना में रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि गांव में चले गए हैं 4-5 दिन के लिए, वहीं पे फॉर्म फिल कर लिए, लेकिन अगर कोशिश कीजिएगा पटना आके भर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और किसी एक्सपीरियंस वाले से फॉर्म भरिए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका फॉर्म मिस्टेक नहीं होगा। फॉर्म मिस्टेक होने के बाद आपके मन में काफ़ी सारा सवाल चलता है। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं बारी बारी से करके। ओटीआर, अगर आपने पहले से बीपीएससी का कोई भी फॉर्म भरा है, कोई भी का मतलब हो गया 71वीं, और उसके बाद एडीओ या 71वीं के बाद कोई भी फॉर्म आया होगा बीपीएससी के पोर्टल से, अगर आपने उसको अप्लाई किया है और आप ट्री 4 में ओटीआर करना चाहते हैं तो उसी ओटीआर से हो जाएगा, लेकिन आपको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट में जैसे कि आपने ग्रेजुएशन लेवल का कोई फॉर्म भरा है बीपीएससी का, तो वहाँ पे आपको अपना जो है मार्कशीट सारा अपडेट करना होगा। मार्कशीट मतलब डिटेल्स अपडेट करना होता है, रोल नंबर, बीएड का डिटेल्स ऐड करेंगे, स्टेट पेपर 1 पेपर 2 अगर होगा तो दोनों ऐड करेंगे, नहीं तो अगर सिंगल स्टेट पेपर है वो सीटेट होगा तो साथ में सीटेट पेपर 1 पेपर 2 जो भी होगा वो आप ऐड कर सकते हैं वहाँ से। ये हो गया। और ओटीआर में आपका कुछ मिस्टेक्स हो गया था किसी बीच में, तो वो सारा का सारा चीज़ अपडेट हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होता है। और उसके बाद जो एनसीएल वाला मैं टॉपिक अंतिम में बताऊंगा कि एनसीएल कब का चाहिए, निवास कब का चाहिए। उसके बाद आता है मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट आपके पास क्या होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट के बिना भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट के बिना आपने फॉर्म भरा है तो क्या आपको काउंसलिंग के समय, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, काउंसलिंग के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है, तो क्या वहाँ पे परेशानी होगा? बिल्कुल परेशानी नहीं होता है। अगर आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 2 साल 3 साल हो गया तो आपका सर्टिफिकेट आसानी से निकल जाता है। 2026 अभी चल रहा है तो सारा चीज़ डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन के लिए और आप अपने यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर लीजिए। अगर आपका ग्रेजुएशन लगभग 2 साल 3 साल हो चुका है तो अप्लाई कर ही लीजिएगा अभी, अगर आपको TRE 4 में फॉर्म भरना है तो, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पे मांगा जाता था। ट्री 1 ट्री 2 ट्री 3 में मैंने देखा है मांगा जाता है सर्टिफिकेट नंबर, अपलोड भी करना होता है। तो अब TRE 4 में क्या होगा, पोर्टल जब स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा एक्यूरेट कि इस बारी भी मतलब सीरियल नंबर अपलोड करना है या नहीं करना। लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी रखेंगे, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय तो मांगा ही जाएगा। मे भी अभी हो सकता है अपलोड करने का ऑप्शन ना हो, लेकिन डिटेल सर्टिफिकेट नंबर तो मांगता ही मांगता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है आप अप्लाई कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट फिर प्रोविजनल पे आते हैं हम लोग। अगर सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास प्रोविजनल है, प्रोविजनल से फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। अगर आपके पास सर्टिफिकेट और प्रोविजनल दोनों नहीं है तो क्या मार्कशीट से फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, मार्कशीट से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के समय, जब आपका सिलेक्शन होता है उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो आपको जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है बीपीएससी पोर्टल में फॉर्म भरते समय, वो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना होता है। सारा चीज़ का ऑप्शन आ जाता है उस समय। तो डाउनलोड होके जो आता है उसमें लोगो होता है, वाटर मार्क लगा हुआ होता है बीपीएससी का। सेम डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होता है, और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपने उस समय नहीं अपलोड किया था तो नया डॉक्यूमेंट्स उस दिन आप लेके जा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इससे कोई परेशानी नहीं होता है। अगर काउंसलिंग के समय भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आता है तो आपको बोर्ड मौका देती है 1 से 2 महीने का। बोर्ड जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को हमेशा सपोर्ट करते आ रही है और हमेशा करता ही रहता है। बोर्ड मतलब जेन्युइन स्टूडेंट्स के साथ बोर्ड हमेशा अच्छे से मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होने देता है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट्स है तो फर्जी स्टूडेंट्स को कतई नहीं होता है। मतलब जो ओरिजिनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। आपका जो रीजन होगा सर्टिफिकेट नहीं निकलने का, वो रीजन देंगे, एप्लीकेशन देंगे तो बोर्ड आपके साथ होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, फर्जी स्टूडेंट के साथ बोर्ड हमेशा कड़ा रुख अपनाती है और अपनाना भी चाहिए, क्योंकि फर्जी का कहीं पे भी जगह नहीं होना चाहिए। मैंने बता ही दिया सर्टिफिकेट को लेकर। सेम बीएड में भी हो जाता है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है आप अप्लाई कर लीजिए, नहीं है प्रोविजनल से भर लीजिए, प्रोविजनल भी नहीं है तो मार्कशीट से भर सकते हैं। और उसके बाद अभी आते हैं
बीएड और डीएलएड 2026 में पास किए हैं उनको तभी सर्टिफिकेट मिलने से रहा। मार्कशीट भी है, अगर आपका मार्कशीट भी नहीं है, आपका मार्कशीट वेब कॉपी है, मतलब डिजिटल वाला कॉपी है, क्या उससे फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, उससे भी फॉर्म भर सकते हैं। मैंने बताया काउंसलिंग के समय आपको ओरिजिनल कम से कम मार्कशीट वहां पे दिखाना होगा और एप्लीकेशन देना होगा कि मैंने इसी बार पास किया है, तो मैं एलिजिबल था फॉर्म भरने के लिए और मैं पास कर गया था। वो आप देख लीजिए, एडमिट कार्ड देख लीजिए, मेरा मार्कशीट देख लीजिए, मैंने एप्लीकेशन भी लगाया है सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी का, वो सारा चीज़ वो देखेंगे। कोई परेशानी नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कोई परेशानी नहीं होता है जेन्युइन स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन वेरिफिकेशन के बाद आपको 1 से 2 महीना का टाइम मिलता है, उस बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स दोबारा से देना होता है, दोबारा से अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है। वो सारा चीज़ पोर्टल पे मैंने देखा है, ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 में मतलब तीनों में मैंने देखा है। और ओरिजिनल स्टूडेंट्स कभी डॉक्यूमेंट्स के कारण बाहर नहीं होते हैं। अगर आप अपने कास्ट में गलती कर लेंगे, जैसे आप कैटेगरी BC2 थे और आप फॉर्म BC1 में भर देते हैं, तब इस केस में आपको बाहर कर दिया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स में माइनर मिस्टेक हो गया है तो बाहर नहीं होते। यहाँ तक इवेंटली मैंने देखा है एक स्टूडेंट्स का आधार कार्ड ही दूसरे का अपलोड हो गया था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। वो अपना एप्लीकेशन दिए थे, बाद में दोबारा से आधार कार्ड दिए थे, ना एग्जाम में दिक्कत हुआ था, ना उनको वेरिफिकेशन में दिक्कत हुआ। वेरिफिकेशन में दिक्कत हुआ कि डॉक्यूमेंट्स उनको फिर से देना पड़ा, टाइम उनको फिर से मिला, लेकिन फाइनली उनका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बाहर कर दिए गए, नहीं, बिल्कुल उनको मौका मिला, वो ज्वाइन भी किए हैं, अभी पोस्टिंग भी उनका चल रहा है। मैं जो बता रहा हूँ अपने तजुर्बा और एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, और बहुत सारे टीचर्स से अभी भी मतलब जो हमारे यहाँ से सेलेक्टेड हुए हैं पटना आते ही रहते हैं, तो उनसे बातचीत होता है और वो बताते भी हैं हमारा एक्सपीरियंस कि हमारे साथ ये हुआ था, ये हुआ था। अगर आप चाहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स से मैं बात कर पाऊँ जिनका काउंसलिंग में उन्होंने क्या फेस किया था, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनको अपने लाइव में लेके आ जाऊँगा और आपसे आपका जो सवाल होगा डायरेक्ट हूबहू उनसे मैं बात करवा दूंगा। और मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड मैंने बता दिया, सर्टिफिकेट नहीं है, वो सारा चीज़ स्टेट वेब कॉपी से फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। स्टेट में नाम वगैरह गलती है, कुछ माइनर मिस्टेक है, आपने सब्जेक्ट में गलती कर लिया तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेब कॉपी से। स्टेट का वेब कॉपी से बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। मार्कशीट अभी आपको बोर्ड किसी को नहीं दिया है, 2000 अभी इस बार जो पास स्टूडेंट्स किए हैं उनको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह आता है बोर्ड एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि आप अपना जो है वेब कॉपी से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है उससे। लेकिन वेरिफिकेशन के समय तक आपको मार्कशीट मिल जाता है, नहीं भी मार्कशीट मिलता है तो भी दिक्कत नहीं होता, वो बोर्ड और बिहार बोर्ड और बीपीएससी अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेते हैं। और आपका अगर कुछ मिस्टेक हो गया है, फॉर्म भरते समय आपका एड्रेस गलती हो गया स्टेट पे, या आपने डॉक्यूमेंट उस समय गलत अपलोड कर दिया, स्टेट में जो डॉक्यूमेंट हो रहा था उससे क्या परेशानी होगा। आप अगर पास कर गए हैं, माइनर मिस्टेक था एड्रेस वगैरह में स्टेट का, वो आपका जो मार्कशीट में स्टेट का जो डिटेल्स दिखता है बस उतना ही बीपीएससी के तरफ से मिलाया जाता है, और बाकी आपने क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो क्या हुआ वो बाद में बोर्ड बिहार बोर्ड वो चेक करता है। लेकिन उससे भी कोई परेशानी नहीं होता है जेन्युइन स्टूडेंट्स को। अगर फर्जी कोई है तो उसको तो परेशानी होगा ही होगा, लेकिन कोई जेन्युइन स्टूडेंट से गलती से मिस्टेक से अपलोड हो गया है तो बोर्ड उतना मौका देती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, आपने सब्जेक्ट ही गलती कर लिया, जैसे आपका सब्जेक्ट था सोशल साइंस और आप साइंस से स्टेट पास कर गए, या फिर जैसे इकोनॉमिक्स था आप हिस्ट्री से पास कर गए, इसमें तो दिक्कत होगा, इसमें दिक्कत होगा क्योंकि आप अनएलिजिबल हो जाएंगे, उस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल ही नहीं थे और आपने स्टेट फॉर्म भर के वो पास कर लिया, तो ऐसे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत होगा क्योंकि आपको दोबारा से स्टेट पास करना पड़ेगा तभी, और इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, स्टेट में आपने कैटेगरी गलती कर लिया, अब आते हैं स्टेट कैटेगरी आपने गलती कर लिया तो क्या होगा। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस में भी बताया है कि आपको बोर्ड से संपर्क करना पड़ेगा कैटेगरी से रिलेटेड। अगर आपका मार्क्स उस कैटेगरी में है तो बोर्ड को आप जल्द से जल्द एप्लीकेशन दीजिए, बोर्ड से मिलिए और जल्द से जल्द उसको सुधार करवा लीजिए, क्योंकि अगर कैटेगरी मिस्टेक है और कैटेगरी मिस्टेक्स के कारण आपने स्टेट क्वालिफाई किया और आपका उस कैटेगरी में आपका नंबर नहीं है, तो ऐसे में आपका जो है उम्मीदवारी रद्द हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको जल्द से जल्द आप अपने बिहार बोर्ड से वो मार्कशीट सही करवा लीजिए एप्लीकेशन देख के। और प्रीवियस में अगर आपने स्टेट क्वालिफाई किया था और आपका मार्कशीट गलत हो गया, आपको ध्यान नहीं था और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे मार्कशीट में ये गलती है, तो आप बोर्ड को एप्लीकेशन देके सुधरवा सकते हैं।
ये लगभग हो गया। और सीटेट का रिजल्ट अगर नहीं आता है तो क्या अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा? जैसा कि ट्री 1 में देखा गया था अपेयरिंग वालों को मौका मिला था, लेकिन क्या ट्री 4 में मौका मिलेगा? जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन अपडेट्स आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सीटेट जो पहले से पास है उनका मार्कशीट डिजी लॉकर से और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से निकल जाता है, वो आप निकाल के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अपेयरिंग वाले का क्या होगा, भरेंगे कि नहीं भरेंगे, जो इस बार रिजल्ट आने को है, तो वो अब लक के ऊपर है कि वैकेंसी कब आता है और रिजल्ट कब आता है। लेकिन अमूमन ये देखा गया जैसे ही बीपीएससी का रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट्स जो हैं ट्विटर पे या फिर सीबीएसई के पोर्टल पे फ़ोन करके या मेल से वो बताते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए, तो ऐसे में रिजल्ट जारी हो जाता है। और ऐसे भी काफ़ी दिन हो गया है सीटेट का, एक वीक के अंदर में भी हमको लग रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एनसीएल का। एनसीएल कब का होना चाहिए? तो देखिए, ये जो वैकेंसी है बीपीएससी ट्री 4 का जो वैकेंसी है 2026 अप्रैल तक अगर आ जाता है तो आपने 2025 में जो एनसीएल बनाया है, अब एनसीएल समझते हैं कि कौन सा, स्टेट का या सेंट्रल का? तो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, आप जब भी स्टेट का अप्लाई करते हैं, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए ही है क्योंकि ये डोमिसाइल इस बार लागू हो गया, तो अदर स्टेट्स वाले जो हैं उनके लिए मैं नहीं बात कर रहा हूँ एनसीएल का, सिर्फ बिहार स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो एनसीएल जो है 2025 का आपका चल जाएगा अगर अप्रैल तक फॉर्म आ जाता है तो। अप्रैल तक फॉर्म आ जाता है तो एनसीएल 25 का चल जाएगा। अगर आपके पास 2024 का एनसीएल है और उसके बाद से आपने एनसीएल नहीं बनवाया है तो आप अब सोच रहे होंगे कि एनसीएल का तो अब फॉर्मेट बदल गया है अप्लाई करने का। बिल्कुल नहीं, पहले भी सेम चीज़ था, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड होता था वहाँ कॉलम एक होता था, आधार कार्ड के साथ अटैच करना होता था, खतियान या फिर ज़मीन का जो पेपर होता था वो। अभी जो है आधार कार्ड का अलग से कॉलम है और आपका जो ज़मीन से रिलेटेड जो पेपर है, खतिहान बोला जाए या फिर जो भी होता है पेपर, उसका अलग कॉलम कर दिया गया है, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग से कॉलम बन गया है, इस कारण से लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं। आपका ज़मीन का जो पेपर है वो आप वहाँ पे अपलोड करेंगे और एनसीएल फिर अपलोड करने के बाद जो आपका जो रिसिप्ट होगा उसको अपने ब्लॉक में लेके जाएंगे तो आसानी से बन जाता है। लेकिन 2024 का अगर आपके पास एनसीएल है तो आप कोशिश कीजिए नया बनवा लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी 26 आ रहा है, 2 साल पुराना हो जाता है। तो 2025 का कम से कम है आपके पास, तो आपको बनाने का ज़रूरत नहीं, जैसा होगा नोटिफिकेशन वो बता दूंगा मैं। अगर मैं बता दिया अप्रैल तक वैकेंसी आ जाता है तो आपका 2025 से काम चल जाएगा। अगर वैकेंसी में लेट होता है तो फिर उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा मैं उससे मैं बताऊंगा। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ एनसीएल का, ये अप्रैल 2026 तक वैकेंसी आ जाता है तो उसके लिए, तो 2025 का चल जाएगा। 24 का है तो नया अप्लाई कर लीजिए। अगर इन केस 24 का आप 24 का है, 25 का आप अप्लाई करते हैं या 26 का भी न्यू लेटेस्ट अप्लाई करते हैं, बन नहीं पाता है फॉर्म लास्ट तक, तो फिर आपके मन में होगा क्या मैं 24 से फॉर्म भर सकता हूँ? जी, आप 24 से फॉर्म भर लीजिएगा वेरिफिकेशन के समय 24 वाला, और जो लेटेस्ट बना के जाएंगे वो वाला, दोनों आप साथ लेके जाइएगा। अब मैरिड फीमेल कैंडिडेट के ऊपर आते हैं कि आपका जो एनसीएल है कहाँ का होना चाहिए, फादर्स के एड्रेस का होना चाहिए या हस्बैंड के एड्रेस का। तो एनसीएल जो रूल होता है, आपको जो कास्ट का बेनिफिट मिलता है वो आपके फादर के कास्ट के अकॉर्डिंग मिलता है, ना कि हस्बैंड के कास्ट का। तो इसलिए एनसीएल जो होगा आपका जो बना हुआ होगा उस पे एनसीएल पे जो एड्रेस होगा वो आपके फादर्स के एड्रेस के आधार पे होगा, यानी आपके मायके के एड्रेस का होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर अब आपके मन में आएगा कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट कहाँ का होना चाहिए। तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट जब आप एनसीएल मायके का एड्रेस का दे रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि एक ही एड्रेस का दोनों हो, क्योंकि एड्रेस फिर अलग अलग डिफरेंट हो जाता है। अगर आप ससुराल का भी एड्रेस देना चाहते हैं तो आप निवास ससुराल का भी एड्रेस का बना सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा कि आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है, निवास प्रमाण पत्र भी, वो भी आप मायके के एड्रेस का ही बनवा लीजिए। फॉर्म भरते समय 2 एड्रेस का ऑप्शन आता है, परमानेंट और क्रॉसपोंडेंस। अगर दोनों अलग अलग आप बनवाते हैं, जैसे एनसीएल का अलग एड्रेस है और जैसे एनसीएल का अलग मतलब हो गया मायके का एड्रेस है, और रेसिडेंशियल में आपने ससुराल का एड्रेस दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऑप्शन होता है वहाँ दोनों का ऑप्शन फिल करने का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एनसीएल मैंने बता दिया कब का चाहिए, कहाँ से चाहिए, कहाँ से बनवाना है फीमेल को, सारा चीज़ क्लियर कर दिए हैं। रेसिडेंस 26 का है चलेगा,
25 का है चलेगा, 24 का है चलेगा, लेकिन अस्थाई होना चाहिए, अस्थाई प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थाई नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और मैंने अभी इतना सारा चीज आपको बताया, कहीं पे कोई चीज छूट गया हो हमसे, मैं नहीं बता पाया आपसे, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, तो मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दे दूंगा, इंस्टेंट दे दूंगा, 4 से 5 मिनट के अंदर। जैसे ही मेरे पास कमेंट मैं आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कमेंट का, मैं जवाब दे दूंगा। या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8863848212, यहाँ आप मैसेज करके आपका जो परेशानी है वो हमसे सीधा पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको बीपीएससी ट्री से रिलेटेड, जब तक फॉर्म नहीं आता है, रिजल्ट नहीं होता, एग्जाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैं आपके साथ हूं। टोटल अपडेट्स आपको बीपीएससी ट्री 4 का हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको इंस्टेंट अपडेट मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसा ही अपडेट्स आपको देता रहूंगा और इंपॉर्टेंस अपडेट दूंगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड लक, थैंक यू।